साथ मौजूद हैं। रोहित, शुक्रिया आपका। ये तो गेम बड़ा दिलचस्प है, स्पेशली स्वार का। छानबे का तो चलिए, मैंने बताया कि कम्युनिटी का वहाँ चुनाव है, जिसके साथ कोल समाज के 2-3 लीडर हैं, जैसे पकौड़ी लाल कोल। हर पार्टी से बेचारे अपना घूम घाम के जो सत्ता में रहती है उसके साथ रहते हैं। मैं आपसे थोड़ा स्वार वाले मसले पर चर्चा करना चाहता था कि बीजेपी गठबंधन से वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी और समाजवादी गठबंधन से वहाँ हिंदू प्रत्याशी, जबकि ये हिंदू लड़ाते थे, वो मुसलमान लड़ाते थे। इस बार ये दोनों ने गेम पलट कैसे दिया? ब्रिजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ 2 जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, एक टैक्स कलेक्टर स्टेट और एक इलेक्ट्रोपॉलिटिकल स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स के नाम पे इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, और ये क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वैट, सब कुछ ये कलेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉलिटिकल स्टेट, जो आपने अभी शुरू में विश्लेषण किया था, हर समय चुनाव, हम इनसे मुद्दों की बात कब करें, उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी संजय चौधरी जी, इनकी बातों में ही विरोधाभास है। देखिए, आप स्थिति देखिए कि ये चिमटे से भी मुस्लिम समाज को नहीं छूना चाहते। ये बात कर रहे हैं पसमंदा समाज की। बार बार इन्होंने एक पिंच करने का काम किया। ये मुस्लिम के अंदर भी जातियों को आप विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन खुद चिमटे से भी नहीं छूना चाहते हैं। अपनी सहयोगी दल से इन्होंने कैंडिडेट उतरवा दिया। अच्छा, दूसरे की चिमटा लिए हैं आपने? हाँ जी, दूसरे उधार का चिमटा है। उधार का चिमटा है। दूसरी चीज, उनकी पत्नी अभी नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है, तुरंत, बिल्कुल करंट, अभी इसी स्टेट में है ना, और वो लड़ रहे हैं। परिवारवाद खुलेआम हो रहा है। उसके लिए भी अब इन्होंने कह दिया, संजय चौधरी जी ने, जब पसमंदा मुसलमान की बात आई तो कह दिया कि हमने पसमंदा मुसलमान उतारा है, और जब परिवारवाद की बात आई तो बोले वो हमारा अपना दल ने उतारा। अब देखो आपके समाज के नंदी जी के साथ क्या हुआ, बेचारों को टिकट कट गया। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो मतलब आपके समाज के साथ हुआ। सिंपैथी आ गई भाई, टिकट कैसे कटा, वो भी सिटिंग। नहीं, बहुत 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 लोगों के साथ हुआ। हमारे समाज के अगर लोगों की बात करेंगे तो हरदोई की स्थिति देख लीजिए। हरदोई में कहा, अरे मैं आपकी बिरादरी पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, केवल सिंपैथी जताई मैंने। हाँ, नहीं, आप तो भावुक हो गए और पूरा का चिट्ठा खोलने लगे। नहीं, तो अब ब्रिजेश जी, दूसरी चीज, अभी शफीक साहब खुद ही बोल के चले गए कि देखिए, उपचुनाव में बहुत फर्क होता है ना। अब जब चुनाव करना लड़ना ही नहीं है तुम्हें भाई, तुम वोट डालने ही नहीं देना है, चुनाव लड़ना ही नहीं है भाई, सीधे सर्टिफिकेट दे दो। शफीक जो है वो हैबिचुअल प्रवक्ता नहीं है बेचारे, वो इस तरह आप बोल जाते हैं। हाँ, तो कभी आप लोग क्या है कि आप लोग पारंगत हो गए हो, कैसी भी गेंद आए खेल जाते हो, वो नहीं खेल पाए बेचारे। हाँ, नहीं ब्रिजेश जी, उनकी जो दिल की भावनाएं थी, देखिए, वो निश्चल व्यक्ति थे, भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं अभी वो, है ना। वो चुनाव अगर वो लड़ेंगे, पहली चीज तो भाजपा चुनाव होने नहीं देगी, वो तो सर्टिफिकेट बांटने का काम करेगी, और सर्टिफिकेट लेने के बाद भी शफीक भाई भाजपा में, ये अपना दल में रहने वाले नहीं है। वहां पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो वापस जो है आपको अलग ही दिखेंगे, आप ये देख लीजिएगा। लेकिन आप निश्चलता देखिए उनके अंदर। उन्होंने बताया कि ये मेन चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, यहाँ पे चुनाव थोड़ी ना होता है, या तो सर्टिफिकेट। पर एक बात बताओ, ये समाजवादी पार्टी को तो वहां से मुसलमान उतारना चाहिए था। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है पिछले 20 साल से। एक झटके में आप वहां हिंदू प्रत्याशी ले आए, तो सवाल तो मुसलमान भी पूछेंगे। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन देते हैं, हम विनिंग कॉम्बिनेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन जीत सकता है। पर अगर धर्म के नाम पे राजनीति करनी है तो वो खेल खाली भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पे ये इल्जाम लगाना मुझे नहीं लगता कि कदापि उचित है। क्या अगर मुसलमान लड़ाते तो कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता? नहीं, बिल्कुल, ये यही तो ये चाहते थे कि हम इनके जाल में फंस जाएं। परंतु कहीं ना कहीं गठबंधन ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो जिताऊ उम्मीदवार है, और जनता, अगर चुनाव होगा ब्रिजेश जी, अगर चुनाव होगा, मैं फिर कह रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो सहयोग कैंडिडेट है वो जीत के आएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता